वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर को के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें पहला जो सीरीज है वो इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस का है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस का कब से कब तक मनाया जा रहा है? 9 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है। पहली बार 1986 में मनाया गया था, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे ऑफिशियली दिसंबर 1988 में घोषित किया गया था। ये जानने वाली बात है। इसका जो उद्देश्य होता है वो विज्ञान को समाज में कैसे प्रमोट किया जाए जिससे समाज में शांति व्यवस्था यानी पीस कायम रहे। अगला जो हमारा डे है वो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ यह जानने वाली बात है कि इसे क्यों मनाया जाता है। हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन नलसा की शुरुआत हुई थी। नलसा क्या है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की शुरुआत की गई थी, जिसे 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया था, परंतु ये कानून जो है 1987 में आया था। ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कानून लागू हुआ तब 1995 में पहली बार बोला कि इस दिन को यानी 9 नवंबर को हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करेंगे। कुछ आर्टिकल संविधान में अपने हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 से कहता है कि सबको निःशुल्क लीगल एड दिया जाए। अनुच्छेद 14 कहता है और अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 कहता है कि सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ डेट और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कुछ राज्य स्थापना दिवसों की सूची को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 पहला भाषा आधारित राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 20 दिसंबर 1928। इसके साथ बिहार 22 मार्च 1912, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, गोवा जो है 30 मई 1987, गुजरात 1 मई 1960, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948। इसके बाद दूसरा हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें डिफेंस सेक्टर से न्यूज आ रही है। डिफेंस सेक्टर से क्या आ रहा है? भारतीय नौसेना ने जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। मालाबार नौसेना का कौन सा संस्करण है? ये 26वें अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है और जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। मालाबार में 4 देश भाग लेते हैं जनरली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ये 4 भाग लेते हैं। 18 तारीख को अभ्यास में हिस्सा लेंगे, अगले महीने के यानी दिसंबर 18 को ये हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी जहाज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं? INS शिवालिक और INS कामोर्ता। INS शिवालिक के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे कि ये इंडिया की पहली स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो जहाज़ थी। अगर आपको स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में करना है तो आप कल या परसों की वीडियोस को देखेंगे, दोनों में मैंने बताया हुआ है। इसके बाद अगली जो न्यूज आ रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसरो परिचालन गतिविधियों को NSIL में करेगा स्थानांतरित। NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका जो है फुल फॉर्म है। यह वाणिज्य इसरो की एक शाखा है। एंट्रिक्स और NSIL 2 शाखाएं हैं। दोनों में अगर डिफरेंस आपको जानना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए फटाफट डिस्कशन और आगे बढ़ा लेते हैं। NSIL की जो स्थापना हुई थी वो 6 मार्च 2019 को हुई थी अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत। NSIL का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। इसके बाद G20 समिट से न्यूज आ रही है। हालांकि न्यूज़ पुरानी है लेकिन फिर से न्यूज़ में है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण। लोगो क्या है? लोगो अगर हम देखेंगे तो ये G20 का जो गोला बन रहा है ये इसको लोगो बोलते हैं। वेबसाइट वही है और थीम इसका है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम है। अगला जो हमारा न्यूज है इसी में जान लेते हैं कि भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। G20 के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह प्रमुख आर्थिक मंच है जो 85% GDP, वैश्विक GDP का 85% खुद हैंडल करता है और वैश्विक व्यापार का 75% हैंडल करता है। इसके बाद अगली जो न्यूज आ रही है वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स का। OneWeb और एयरटेल अफ्रीका के बीच वितरण समझौता हुआ है। क्या है ये समझौता? चलिए फटाफट
वनवेब और एयरटेल का ये समझौता जो है ना, अफ्रीका में इंटरनेट यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। वनवेब क्या है? वनवेब जो है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट्स का ऐसे तारा बना देगा, ये तारा बना देगा जिससे कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट की पहुंच बहुत आसानी से होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि सितंबर 2023 से ये सेवा अपना शुरू कर देंगे दोनों कंपनी मिलके। वही वनवेब उपग्रह तारामंडल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका जो लक्ष्य है वो 2023 के अंत तक वैश्विक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करना है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो बैंकिंग सेक्टर से है। एसबीआई ने नागालैंड में 1000 उद्यमियों को वित्त प्रदान करेगा। बस इतना ही हेडलाइन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि नागालैंड में कौन सा बैंक उद्यमियों को ऋण प्रदान करेगा, वित्त पोषण करेगा। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगला न्यूज़ है, आरएलवी का पहला रनवे लैंडिंग प्रोजेक्ट करेगा इसरो। आरएलवी क्या है? पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, इसका जो पूरा नाम है वो ये है। पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग आरएलवी एलईएक्स इसरो द्वारा किया जाएगा। कब का ये प्रोग्राम है? देखा जाए तो इसरो इस पे 23 मई 2016 से के पहले से ही इस पे प्रयोग कर रहा है और 23 मई 2016 को इसरो ने अपना पहला आरएलवी TDHEX यानी हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग 01 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह क्या था? यह एक उपकक्षीय उड़ान था, यानी एक कक्षा से पृथ्वी के दूसरे कक्षा में उड़ान भरा जा सकता था, ऐसा था। और इसे समुद्र पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया था, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट्स की सीरीज से, यानी नए CGI यानी चीफ जज ऑफ इंडिया, इनको DY चंद्रचूड़ लेंगे शपथ। कौन से CGI के तहत? 50वें CGI होंगे ये। अपने यहाँ के 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं UU ललित जी, यानी उदय उमेश ललित जी का स्थान ये लेने वाले हैं। इसके बाद इनको कब अपॉइंट किया गया था? 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली थी DY चंद्रचूड़ जी को। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो है अपॉइंट किए जाते हैं? 145 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के 1966 की प्रक्रिया अधिनियमों के तहत, यानी 3 जजेज का केस हुआ था, उसमें भी बताया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, उसके तहत ही। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से है। स्पोर्ट्स सेक्शन में 9 नवंबर से शुरू होगी 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप। कहाँ पर शुरू होगी? साउथ कोरिया के डेगू में शुरू होगा। यह पहली राइफल या पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा। यानी एशियाई रैंकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो निशानेबाजी से रिलेटेड जो भी चैंपियनशिप हो रहे हैं उनको रैंक करता है। तो यह ऐसा पहली बार होगा कि राइफल या पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा। भारत के कुल इसमें 36 सदस्य जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम हैं मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता, दिव्यांश सिंह पवार। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से है वो जी साथियन और मनिका बत्रा आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। ये बनी है टॉप 5 में जगह लेने वाली पहली भारतीय। कौन सी खिलाड़ी हैं? जी साथियन और मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। जी साथियन का जो पूरा नाम है वो ज्ञान शेखरन साथियन है। ये 8 नवंबर 2022 को ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग चैंपियनशिप में शीर्ष 5 में स्थान हासिल किया है और ये स्थान इनको नोवा गोरिका में WTT कंटिनेंटल इवेंट में फाइनल में पहुंचने के बाद हासिल हुआ है, जो स्लोवेनिया में हो रहा है और जहां पर इनकी हार हो गई थी दक्षिण कोरिया की टीम के साथ, जिसमें लिम जोंग हून और सिब यूबिन हैं। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ होता है वो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। इसमें पहली न्यूज़ है नागालैंड से। नागालैंड में तोखू एमोंग बर्ड काउंट मेजबानी करेगा नागालैंड। तोखू एमोंग बर्ड काउंट क्या है? जितने भी चिड़िया हैं उनके लिए जो जनसंख्या गणना है वो किया जाएगा। इसमें क्या क्या न्यूज़ें हैं? जनसंख्या प्रबंधन के साथ जो है उसके आवास, जैसे मान लीजिए पक्षी का कोई आवास है, उसके संरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे पक्षियों के पॉपुलेशन को संरक्षित किया जा सकता है। यह कार्यक्रम जो है तोखू एमोंग बर्ड काउंट
पक्षियों को उनके आवास में यही प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करेगा। आयोजन जो हो रहा है वो वोखा वन प्रभाग और संभागीय प्रबंधन इकाई नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना यानी NFMP और वोखा वर्ल्ड काउंट इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। अगला जो न्यूज़ है हमारा केरल से है। केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का मिला है ऑर्डर। ये जानने वाली बात है। इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, यूरोपीय ग्राहक ये जो है इनको ऑर्डर दिए हुए हैं, ये इतना जानने वाली बात है। बाकी और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश से अगली न्यूज़ है। नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को पुरस्कृत किया गया है। क्या है इसमें न्यूज़, इसको देख लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र से न्यूज़ है। इसमें नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी ट्रांसपोर्ट को इनिशिएटिव को पुरस्कृत किया गया है। कौन पुरस्कृत किया है? शहरी परिवहन संस्थान भारत द्वारा भारत की एक बॉडी है जिसने पुरस्कृत किया है। राष्ट्र में प्रथम स्थान इसको मिला हुआ है। यह परियोजना जो है 20 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई थी और भारत की जो शहरी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं प्रतिवर्ष 12 श्रेणियों में यह पुरस्कार देते हैं, उसमें से एक श्रेणी में ये भी जीते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश से अगली न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए लोगो का अनावरण किया है। सबसे पहले जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। YS जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में इस आयोजित जो होने वाला है 3 और 4 मार्च को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है। इस सम्मेलन से बिजाग काकीनाडा बंदरगाहों के विकास के लिए निवेश मिलेगा और इसके साथ मछलीपट्टनम और भवनपाड़ू बंदरगाह का निर्माण भी होने में सुविधा मिलेगी। इसके बाद मैप इन न्यूज़ के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बास स्ट्रेट की, यानी इसकी बास स्ट्रेट की। बास स्ट्रेट अगर हम देखेंगे तो ये तस्मानिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों को के मेनलैंड को अलग करता है बास स्ट्रेट। इसके साथ इसके जो पूर्व में है वो फ्लिंडर्स आइलैंड है और इसके पीछे जो है वो आप देखोगे किंग्स आइलैंड है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है ये वाला, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो तस्मानिया है। इसी के साथ इसमें इसको एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा बास स्ट्रेट? क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा अंग्रेजी खोजकर्ता और चिकित्सक जॉर्ज बास के नाम पर इसका नाम रखा गया था। स्थान कहाँ पर है? ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में है। इधर हिंद महासागर था, इधर प्रशांत महासागर था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।